We are studying today the force between two parallel current carrying conductors. ये दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं, दोनों पैरेलल हैं, उनके बीच का डिस्टेंस r है. ये इसको फोर्स लगाता है. This may be a force of attraction, this may be a force of repulsion. This is what we have observed. What should be the reason for this? That we are going to explain. और इनके बीच का जो फोर्स है वो किस पर डिपेंड करता है, कौन कौन सी क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है, दैट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट. ओके, वी अंडरस्टैंड दैट ए चार्ज कंडक्टर इफ इट इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस ए फोर्स. करंट कैरिंग कंडक्टर in which the charges are moving, if this is placed in a magnetic field it experiences a force. How much is that force? If this was a free charge q moving with velocity v which is kept in magnetic field b, then the force is qvb. But if the charge is moving and it is making a current, the same formula we have converted for current. तो करंट के लिए ये फॉर्मूला हमने बनाया था, दैट B इज देयर, और इसको T से डिवाइड किया, T से मल्टीप्लाई किया, एंड दिस बिकम्स BIL, वेयर L इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड I इज द करंट. तो ये फोर्स लगता है जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर जिसमें करंट I फ्लो हो रही है उसका L लेंथ हम कंसीडर कर रहे हैं और B मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो इतना फोर्स उस पर लगेगा. ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रही है, तो इस पर कितना फोर्स लगेगा. अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड B है तो इस पर जो फोर्स लगेगा दैट विल बी BI2 into L. दिस इज फोर्स ऑन कंडक्टर नंबर 2. अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं था तो फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो फोर्स लगेगा. अब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है, इसके लिए हम आसपास सोर्स देखते हैं और हमको दिखता है मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाता है. एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है. लेकिन ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है तो ये अपने आप पर फोर्स नहीं लगा सकता. उसके मैग्नेटिक फील्ड में जो दूसरे कंडक्टर आएंगे उस पर फोर्स लगता है. तो ये कंडक्टर में जब करंट फ्लो होती है ये अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और ये करंट कैरिंग कंडक्टर इसके मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरी कर रहा है, इसलिए इस पर फोर्स लगेगा. सो I1 के कारण हम कंसीडर करते हैं चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है. उस मैग्नेटिक फील्ड की शेप कैसी होती है? सो दैट इज ए सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड. ये हमने पढ़ा है कि एक कंडक्टर के चारों तरफ इस तरह से अगर करंट फ्लो होती है तो ऐसे सर्कल बनता है मैग्नेटिक फील्ड. ओके, दिस वे. और यही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ भी पहुँचता है. यहाँ पर इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है? तो देखिए कंडक्टर ऊपर जा रहा है. अगर ये कंडक्टर ऐसा ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बनता है. तो इसको जब मैं यहाँ रखूँगा तो आप देखेंगे ये ऐसा जा रहा है. मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर अंदर की तरफ जा रहा है, इधर नहीं जा रहा, ऐसा नहीं जा रहा, अंदर की तरफ. और हमारा राइट हैंड रूल क्या कहता है कि ये अगर करंट है तो पहले मुझे हाथ को ऐसे रखना है और फिर यहाँ से इसको ऐसे 90 डिग्री पे मोड़ना है. ये है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. इसको हम नोटेशन में ऐसे लिखते हैं. दिस शोज गोइंग इनसाइड. ये मैग्नेटिक फील्ड किसने बनाया? कंडक्टर नंबर 1 ने, इसलिए हमने इसका नाम रखा B1. अब ये B1 मैग्नेटिक फील्ड में ये करंट I2 फ्लो हो रही है, तो फोर्स कितना लगेगा 2 पर? B, कौन सा B? B1. सो 1 ने जो B बनाया, लेकिन करंट किसकी लेनी है? इसमें जो करंट फ्लो हो रही है दैट इज I2 मल्टीप्लाइड बाय L.
सो दिस इज द फोर्स ऑन दिस कंडक्टर। लेकिन ये B1 खुद कितना होता है? अब B1 का नोटेशन हमको पता है, दैट B1 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर 1। इस पॉइंट का हम नाम दे देते हैं P। सो एट पॉइंट P the magnitude of magnetic field due to current I1, that is B1, is equal to mu naught upon, ये फॉर्मूला आपको मालूम है, mu naught I upon 2 pi r। ये हम लोगों ने बार बार किया है। straight current carrying conductor very long at a small distance r, the magnetic field is mu naught I upon 2 pi r। ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है और ये करंट किसकी, जो इसमें फ्लो हो रही है। सो वी राइट इट I1। सो दिस इज B1 क्रिएटेड बाय I1। इसकी वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। तो ये फोर्स है 2 पर, किसके मैग्नेटिक फील्ड के कारण लग रहा है? 1 के मैग्नेटिक फील्ड के कारण। सो वी राइट हियर 1। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू B1। B1 की वैल्यू हमने यहाँ से रखी म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई r I2 इंटू L। तो फिर से मैं इसको और सिंप्लीफाई करता हूँ। फोर्स ऑन कंडक्टर नंबर 2 ड्यू टू करंट इन कंडक्टर नंबर 1 पर यूनिट लेंथ। L को इस तरफ ले आते, ये L को इधर ले आएंगे तो इसके नीचे आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई r। दिस इज फोर्स ऑन दिस कंडक्टर। ओके, हम ये भी सोच सकते हैं कि क्या इस कंडक्टर पे फोर्स नहीं लगेगा। फोर्स का बेसिक नॉलेज जो हमारा है वो ये कहता है कि फोर्स कभी भी सिंगल जनरेट नहीं होता। फोर्स इज ऑलवेज अप्लाइड इन पेयर्स। तो फोर्स जब भी होगा, अगर हम इधर फोर्स लगाते हैं हाथ से, तो पैर से फ्लोर को इस तरफ ढकेल रहे होते हैं, ये जरूरी है। ओके, सो अगर I2 पर फोर्स लग रहा है तो I1 पर फोर्स नहीं लगेगा क्या? आंसर है यस, लगेगा। हम उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरह से? वो फोर्स कौन सा होगा? तो I2 एक मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसा फैला है ये सब तरफ। ओके, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, यहाँ पर इसकी डायरेक्शन इधर और ये डिस्टेंस r है, तो यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? इसका नाम क्या होगा? दैट विल बी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, इसको हम नंबर 1 करके यहाँ छोड़ देते हैं। नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I2 एट, इस पॉइंट का नाम दिया Q, एट Q। दिस इज B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई r। r तो वही है, लेकिन करंट कौन सी लेनी है? I2, क्योंकि इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड हम कंसीडर कर रहे हैं। ओके, नाउ फोर्स ऑन कंडक्टर 1। फोर्स ऑन कंडक्टर 1 जिसमें करंट I1 फ्लो हो रही है, फॉर्मूला क्या है? BIL। तो यहां पर B कौन सा लेना है? जो कि इसका एक्सटर्नल B है, दैट इज B2, इसने बनाया। तो B की वैल्यू B2, करंट जो इसमें फ्लो हो रही है I1 एंड लेंथ L, ये आ जाएगा फोर्स ऑन कंडक्टर 1 बाय कंडक्टर 2। तो इस फोर्स को हम क्या लिखेंगे? F बाय
force on number 1 by number 2, this is equal to, अब B2 की वैल्यू यहाँ से हमने रखी, this is mu naught I2 upon 2 pi r into current I1 multiplied by length. Length we consider whatever is the length. ये फॉर्मूला आ गया, this is force on 1 by 2. अगर हम इसको भी निकालेंगे कि पर यूनिट लेंथ में फोर्स कितना लग रहा है, तो पर यूनिट लेंथ के लिए F12 अपॉन लेंथ, F12 अपॉन लेंथ, this is equal to mu naught I1 I2, mu naught I1 I2 to be divided by 2 pi r. This is force on 1, this is force on 2. Mu naught I1 I2 upon 2 pi r, mu naught I1 I2 upon 2 pi r. That means both are equal, और होने भी चाहिए. जितना फोर्स इधर लगेगा उतना ही फोर्स इस तरफ भी लगेगा. सो नेचुरली तो हमने ये प्रूफ किया, नंबर 1 फोर्स लगेगा, there will be a force. Number 2, the quantity of force depends upon both the currents and the distance. ये दो पर इस फोर्स की क्वांटिटी डिपेंड करती है. देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? फोर्स अट्रैक्ट भी कर सकता है, रिपेल भी कर सकता है. सो लेट अस सी हियर इन दिस केस द डायरेक्शन ऑफ करंट हियर इज दिस वे. सो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B1 इज इनसाइड. ओके, अब यहाँ पर आ जाइए. डोंट सी दिस, सी ओनली दिस पार्ट. Here is a magnetic field which is going inside and we want to find out direction of force. उसके लिए क्या यूज करना? लेफ्ट हैंड. कौन सा रूल? दिस. ओके, देन by left hand, what is this? Magnetic field. Here magnetic field is inside, so I keep it inside. The current is upward, the current is upward, inside, upward, and this gives the direction of force. So here we have this direction of force this way. तो इस पर जब इधर फोर्स लगेगा F21, तो इस फोर्स को हम क्या कहेंगे? अट्रैक्शन. अगर पीछे लगता तो रिपल्शन. सो दिस इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है. ओके, क्या वाकई ये भी अट्रैक्ट होता है? नेचुरली. एक्शन रिएक्शन तो बराबर होंगे और एक दूसरे के अपोजिट होंगे. फिर भी यहाँ चेक करते हैं. दिस इज करंट डायरेक्शन. सो बाय राइट हैंड पाम रूल, दिस इज करंट, दिस इज करंट, दिस इज R, and this is direction of magnetic field coming out. Here magnetic field is coming out. Now for the force here we apply left hand rule this way. Magnetic field coming out, direction of current up, direction of current up. This is direction of force this way. So here direction of force is this way, that is this way. It is attracted this direction, it is attracted in this. So what we find, that there is a force of attraction between the two and they become like this. Yes, they are attracted and try to come here. This happens in any two parallel current carrying conductors. Okay, now the current in the two is in the same direction. अगर ये करंट की डायरेक्शन उल्टी होगी तो क्या होगा? देखिए, इसने यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनाया अंदर की तरफ. अगर करंट की डायरेक्शन ऊपर होने की बजाय नीचे होती तो ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, और करंट जो मैंने ऐसे ऊपर की थी अब उसको नीचे करिए. मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही है, करंट नीचे है, तो फोर्स किधर आया? इस तरफ.
So that will be force of repulsion here. So if current is in this direction, then force will be outward. That means यहाँ भी प्रूफ कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी तो यहाँ पर भी फोर्स कैसा लगेगा, आउटवर्ड. दिस इज हियर, दिस इज हियर. दोनों को अगर उल्टा कर देंगे, अगेन दे विल बिकम पैरेलल एंड देयर विल बी अट्रैक्शन. तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स का नियम क्या बना? इफ द करेंट्स आर पैरेलल देयर विल बी अट्रैक्शन, इफ दे आर एंटी पैरेलल देन देयर विल बी रिपल्शन. तो इसको हमने नोट कर लिया. पैरेलल करंट्स, okay, so this is rule for it. Now this force we have calculated is not the total force. This is force per unit length. Please remember, force per unit length. This is what we have calculated. Okay. This explains us that whenever there are two parallel conductors going for a good length, then if there is a current in the same direction, they will attract each other. And there is a very famous experiment for this. Here we have a spring end of the spring. This is dipped in a mercury pan. This is, and here we are connecting it with a battery. Now when we switch it on, the current flows here. इसके ये दोनों टर्न देखिए, ये ऐसा और फिर ऊपर का ऐसा, ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल. इसके ऊपर ये पैरेलल, इसके ऊपर ये पैरेलल. यहाँ से करंट ऐसे जाएगी, घूम कर आएगी और यहाँ से फिर ऐसे जाएगी. तो करंट कैसी है, इन द सेम डायरेक्शन. इफ इट इज इन द सेम डायरेक्शन, then there will be attraction between these two. Here is the current, here is the current, here. So all these are parallel and there will be a force of attraction between them. इनमें force of attraction होता है, जैसे ही current flow होती है ये ऐसे shrink करता है और shrink करके ऐसे हो जाएगा. It will come out. जैसे ही ये बाहर आ जाएगा तो क्या होगा, बाहर आएगा, देयर विल बी ए ब्रेक इन द कनेक्शन. यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया. अगर ये यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया, द करंट विल स्टॉप. इफ द करंट स्टॉप, दिस फोर्स विल स्टॉप. इफ द फोर्स स्टॉप, देन इट विल फॉल बैक. यहाँ पर हमने कुछ वेट लगाया है एंड इट विल फॉल बैक. जैसे ही ये इसके अंदर फिर डूबेगा, देयर विल बी स्टार्टअप ऑफ करंट और फिर से फोर्स लगेगा, ये फिर ऊपर जाएगा, फिर फोर्स खत्म हो जाएगा. बिकॉज दिस कम्स आउट, द सर्किट इज ब्रोकन, इट विल गो डाउन. सो व्हाट वी फाइंड, इट कीप्स ऑन ऑसिलेटिंग दिस. सो दिस इज व्हाट हैपेंस. तो इसमें आपको दो चीज़ों के आंसर मिले हैं. इफ वी फ्लो करंट इन ए स्ट्रिंग, इन ए स्प्रिंग solenoid, what happens? The turns become close to each other, number one. And in this particular case, what will happen? There will be oscillation, that is next step. But initially, there will be force of attraction and the total length will decrease. ये याद रखिए, यहाँ पर length decrease हो जाती है. इसी experiment को, this is a very easy experiment. This one, very convenient and it can be done in the lab. इस एक्सपेरिमेंट में जो फोर्स लगेगा उस फोर्स को हम मेजर भी कर सकते हैं. अगर हम इसके साथ या इसके साथ एक को अगर हम फिक्स कर देंगे, फिक्स, और दूसरे के साथ हमने यहाँ पर वेट लटका दिया, पुली देके यहाँ वेट लटका दिया,
तो ये जितने फोर्स से इधर जाएगा उतने वेट को उठाएगा एंड वी कैन काउंट दैट mg फोर्स यहाँ से काउंट होगा। तो फोर्स हम काउंट कर सकते हैं, हम इसमें फोर्स काउंट कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड हम काउंट कर सकते हैं क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में करंट और डिस्टेंस दोनों आएंगे। तो हम फोर्स काउंट कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड काउंट कर सकते हैं, गिवन लेंथ काउंट कर सकते हैं। तो देखिए फोर्स, लेंथ और डिस्टेंस ये हम काउंट कर सकते हैं। अगर हम इसको काउंट करेंगे तो हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें मेजरेबल है। फोर्स यहाँ से मेजर कर सकते हैं, आर यहाँ से मेजर कर सकते हैं और लेंथ यहाँ से मेजर कर सकते हैं। अब क्या बचा? करंट। तो ये मेथड को हम यूज़ करते हैं करंट की स्टैंडर्ड डेफिनेशन बनाने के लिए। करंट की स्टैंडर्ड डेफिनेशन किस तरह से बनेगी? देखिए, इसमें हमने ये दो पैरेलल कंडक्टर है, इसमें डिस्टेंस हमने फिक्स कर दिया 1 मीटर 1। ओके, यहाँ पर हमने करंट फ्लो कराई इनमें और ये करंट हमने एक ही बैटरी से फ्लो कराई। सपोज दिस इज कनेक्टेड विद ए कंडक्टर और यहाँ पर हमने एक बैटरी लगा दी और यहाँ पर ये इसको अर्थ कर दिया। ओके, सो दीज आर द सर्किट इज कंप्लीट, द करंट विल फ्लो इन इट एंड दैट इज पैरेलल करंट। पैरेलल करंट होने से ये अंदर की तरफ जाएगा, जितना अंदर की तरफ जाएगा उतना हम इसको खींच लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने एक वेट लटका दिया। मास को देख के हम इसको काउंट कर सकते हैं। दिस इज फोर्स, राइट। अब हमारे पास इस फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला है। इसकी लेंथ को हमने नापा और इस फोर्स से डिवाइड कर दिया। सो फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना होना चाहिए? दिस इज म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। सो वी राइट इट 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ओके, मल्टीप्लाइड बाय I डिवाइडेड बाय R। अब यहाँ पर I1 और I2 दोनों एक ही सर्किट के हैं, सो दोनों इक्वल हैं। सो विद दिस वी कैन कंसीडर एज I। ओके, नाउ दिस हैज वैल्यू 2 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू हमें पता है 10 to the power -7 डिवाइडेड बाय R को हमने कर दिया 1। सो फोर्स पर यूनिट लेंथ इज 2 इंटू 10 to the power -7 I। करेक्ट। अब हम ये मान लेते हैं कि 1 एम्पियर करंट अगर इसमें फ्लो होगी, in case it is 1 ampere, how much will be the force? The answer is, if it is 1 ampere, 1. So this is 1. Okay, now this is 1, this is 1, we need not write it. So this is force upon L for 1 ampere. इससे हमको 1 एम्पियर की डेफिनेशन मिलती है। कैसे? 1 एम्पियर वो करंट होती है जो दो कंडक्टर जो कि पैरेलल हैं उसमें अगर हम फ्लो कराएं और उनको 1 मीटर डिस्टेंस पर रखें तो वो एक दूसरे पर कितना फोर्स लगाएंगे? 2 इंटू 10 to the power -7 न्यूटन फोर्स लगाएंगे। अगर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो वो करंट ज़्यादा है, कम फोर्स लगाएंगे तो करंट कम है। हम करंट को इतना एडजस्ट करेंगे कि फोर्स इतना हो जाए। When force per unit length is so much, then we say the current flowing is 1 ampere. फोर्स नापना हमारे लिए आसान है, लेंथ नापना आसान है।
So it is very easy experiment to standardize 1 ampere. Therefore, in SI system, this method has been taken as standard method for measurement of electric current, and this gives the standard definition of 1 ampere current. So we will write what is 1 ampere current. One ampere is that current which, when flow through two parallel conductors placed 1 meter apart, create force of 2 into 10 to the power minus 7 Newton between the two. इन दोनों के बीच में इतना फोर्स जो क्रिएट कर दे, उस करंट को हम कितना मानेंगे? 1 एम्पियर. This is standard definition of 1 ampere, and this is the importance of this experiment, that it gives us definition of 1 ampere current. Okay, so this is about the force. इसमें हमारी दोनों चीज़ें आ गई. If a current carrying conductor is placed in magnetic field, how much is force on that? BIL, that we have used. And if there is one conductor which is giving out the current, it creates magnetic field around it. That phenomena we have used, and by seeing the direction we could find out whether this is a force of attraction or this is a force of repulsion. So these are all the phenomena which are in this experiment, and this is how we get it. अगर आप इसको थोड़ा सा सोचना चाहें मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में कि ये फोर्स कैसे लगता है, कैन वी अंडरस्टैंड इट विद हेल्प ऑफ लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? आंसर इज यस, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. देखिए, मैं यहीं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. इसने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनाया जो कि ऐसा बनेगा, ये इस तरह से सर्कल. इसने भी मैग्नेटिक फील्ड बनाया जो कि बनेगा सर्कल. अब आप देख रहे हैं ये दोनों एक दूसरे को काटेंगे. अब इनके पास दो ऑप्शन हैं और वो दोनों ऑप्शन अलग अलग डायरेक्शन की करंट में डिफरेंट ऑप्शंस हैं. पहले हम ये लेते हैं कि दोनों एक ही डायरेक्शन में है. अगर ये डायरेक्शन ऐसी करंट की है तो यहाँ पर ये ऐसे बनेगा, अंदर से आ रहा है, बाहर जा रहा है. ये भी इधर से आ रहा है और पीछे की तरफ से अंदर जा रहा है. ये ऐसा बनेगा पीछे की तरफ से, राइट. दिस विल बी लाइक दिस, ये पीछे. अब यहाँ पर आप देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को इतना लंबा यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए ये रास्ता तय करना पड़ता है. इसको ये रास्ता तय करना पड़ता है. दोनों को एक दूसरे को काटना नहीं है, दैट इज नॉट अलाउड. तो ये क्या कर सकती है? तो ये क्या करती हैं कि इसको इधर जाना है तो ये यहाँ से इस रास्ते से जाती है, ये लाइक दिस एंड इट गोज लाइक दिस. ऐसा देखिए, डायरेक्शन नहीं बदली, डायरेक्शन नहीं बदली और ये यहाँ आ गई. इस तरह से ये लाइन बन जाती है. दिस पोर्शन इज नाउ नो मोर देयर. ये ऐसे ही है, लेकिन जैसे ही ये नज़दीक पहुंचता है तो ये ऐसा बना लेता है और इसके ऊपर वाला ऐसा बना लेता है. ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन दोनों की बनी. अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन का नेचर है, दोज आर लाइक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग्स जो कि अपनी लेंथ को छोटा करना चाहती है. अगर ये अपनी लेंथ को छोटा करना चाहता है तो इन दोनों कंडक्टर को क्या करेगा? नज़दीक लेके आएगा. दे विल बी फोर्स टू कम टुगेदर, फोर्स टू कम नियर ईच अदर. देयरफॉर देयर इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. दिस एक्सप्लेन्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इन दोनों को हमने एक रबर बैंड में बांध दिया.
बांध सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी डायरेक्शन इधर से ऐसी है और ऊपर से ऐसी, इधर से ऐसी है दोनों की और इधर से दोनों की ऐसी। दिस इज एक्सप्लेनिंग अट्रैक्शन। क्या रिपल्शन को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं? यस। देखिए थोड़ा सा, ये दो पैरेलल है, यहाँ पर करंट ऊपर है और इसकी करंट नीचे, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बनेगा जो कि पीछे से आएगा और सामने से अंदर जाएगा। ओके, ये तो वही है जो हमने यहाँ बनाया था, करेक्ट। लेकिन इसका मैग्नेटिक फील्ड जब हम नीचे करते हैं तो ऐसे बनता है, पीछे से अंदर और सामने से बाहर, पीछे से अंदर और सामने से बाहर। ये अकेला होता तो ऐसा बनता, ये अकेला होता तो ऐसे बनता। अब क्रॉस अलाउड नहीं है, तो ये इधर क्यों नहीं चला जाता? क्योंकि इसकी डायरेक्शन इधर है और इसकी डायरेक्शन इधर। ये तो ये दोनों कैसे केस हैं? जैसे कि यहाँ नॉर्थ रखा है इधर, यहाँ नॉर्थ रखा है इधर, ये इन्होंने एक दूसरे को क्रॉस नहीं करना है, तो इनके पास रास्ता क्या है? अपना अलग अलग होने के लिए ये इधर आ जाएगा और ये वाला इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा। अब जब ये इधर आएगा तो ये इसका सर्कल है, ये इधर चला गया, ये इसका सर्कल है, एंड दिस इज दिस वे एंड दिस इज दिस वे। दोनों सेपरेट हो गए, क्रॉस हट गया। ये क्यों हो पाया? क्योंकि ये इधर फोर्स एक्सपीरियंस किया और ये इधर किया। दिस इज रिपल्शन। सोच के देखिए, कंसीडर करिए, इमेजिन करिए। दिस इज हाउ दे रिपेल, दिस इज हाउ दे अट्रैक्ट। ये कंसेप्ट को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिक चार्ज जब मूव करता है तो क्यों अट्रैक्ट करता है और क्यों रिपेल करता है। इट इज रीजन फॉर दैट। सो it is an explanation to that, but what you have to understand is the quantity. You must remember this quantity, you must remember this definition. There is a magnetic field in the space and we have placed one current carrying coil. This is a coil in which we are supplying current. I have not shown the source, but there is a current flowing in this conductor and this is in the shape of a coil. ये coil इस तरह की है and this coil is capable of rotating about an axis. ये इसकी axis है और इस axis पर ये coil ऐसे घूम सकती है. It is capable of rotating this way. Okay. Now this is placed in a magnetic field और उस magnetic field की strength है B. दिस इज ए कंडक्टर P2Q. इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है I. इस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड में इस पर एक फोर्स लगेगा. व्हाट विल बी द डायरेक्शन एंड व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑन दैट फोर्स. फिर से एक छोटी सी चीज़ मैं आपको याद दिला दूं. हम लोगों ने पढ़ा है मैकेनिक्स में, द फोर्स, इफ देयर इज ए नेट फोर्स ऑन ए बॉडी, the body will move, it will have acceleration and it will have a linear motion. Net force create a linear motion, and if there is a couple of force acting, that creates a torque. There is a condition in couple of forces, but if there is a couple of force, that creates a torque and that creates a rotational motion. जैसे हम साइकिल के हैंडल को पकड़ते हैं, ये इस तरफ फोर्स लगाएंगे और यहाँ पर इस तरफ फोर्स लगाएंगे. जब दोनों फोर्स लगेंगे कपल तो ये रोटेट होगा. क्या ये अपनी जगह से मूव करेगा? नो. देयर विल बी नो लीनियर मोशन, बट देयर विल बी रोटेशनल मोशन विथ कपल ऑफ फोर्स. बट इफ देयर इज ए सिंगल नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट,
there is a single net force acting on it, it will have a linear motion. ये याद रखिए. तो पहले हम देखते हैं कि जब हमने इस सिस्टम को, इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो इस पर नेट फोर्स कितना काम करेगा. अगर नेट फोर्स काम करेगा तो इसमें लीनियर मोशन होगा या नहीं होगा. लीनियर मोशन मीन्स व्हाट? द सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल मूव, द होल बॉडी विल मूव. ओके, सो फोर्स कैलकुलेशन करने का हमको मेथड मालूम है. एनी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंस ए फोर्स एंड दैट फोर्स इज इक्वल टू BIL. BIL. ये फोर्स की डायरेक्शन यहां पर भी लगेगी और डायरेक्शन कौन सी होगी? बाय लेफ्ट हैंड रूल. Here is the magnetic field in this direction and the current is upward. The force is going back. So here I write it, this notation for backward force, this one. This is applicable on every point of it. ये तो ये पूरा का पूरा जो रॉड है, ये रॉड ये ऐसा पीछे की तरफ जाने की कोशिश करता है, ये वाला PQ. ओके, then I can write it here also so that you are not confused with this. ये F कौन सा है? FBIL इधर काम करता है. अब इस पर देखिए, यहाँ पर सेम B है लेकिन करंट नीचे है, तो F किधर आएगा? सामने की तरफ. सो आई मार्क इट दिस वे. और ये F की क्वांटिटी भी कितनी है? सेम BIL. इसको मैं लिख देता हूँ F ऑन PQ इज इक्वल टू BIL, और ये पीछे की तरफ लग रहा है. आई मेक ए साइन लाइक दिस. F ऑन RS इज अगेन BIL. एक ही करंट है, एक ही मैग्नेटिक फील्ड है, एक ही लेंथ है, लेकिन डायरेक्शन किधर? फोर्स की डायरेक्शन सामने की तरफ, क्योंकि करंट नीचे है, फोर्स सामने है. सो दिस. ओके, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फोर्स B इधर है तो इसमें फोर्स लगेगा. करंट इस तरफ फ्लो हो रही है, उसका कंपोनेंट, तो इस पर फोर्स अगर नीचे लगेगा तो ये डायरेक्शन उल्टी है, इस पर फोर्स ऊपर लगेगा. दिस वे एंड हियर इट इज दिस वे. और ये वाले फोर्स कितने होंगे? फोर्स ऑन QR इज इक्वल टू BI width. Okay, this will be downward. Or F on PS, this is BIW and this will be upward. अगर आपकी कैलकुलेशन में ये अपवर्ड आता है तो ये डाउनवर्ड आएगा, पर दोनों एक दूसरे के अपोजिट तो आएंगे ही, एंड दे विल कैंसल ईच अदर. सिमिलरली अब इस पूरे सिस्टम को एक वन सिस्टम मानिए. ये पूरा एक वन सिस्टम है. ये इधर फोर्स लग रहा है, ये इधर फोर्स लग रहा है इक्वल, ये इधर फोर्स लग रहा है और इस तार पर इधर फोर्स लग रहा है. सो ऑल दीज फोर्सेस कैंसल ईच अदर. सो नेट फोर्स 0. And because net force is 0, there is no linear motion. So when a coil is placed, current carrying coil is placed in a magnetic field, does it experience force? Yes, it experiences many forces. How much is the net force? The net force is 0. Can it have a linear motion because of this force? No, it will not have any linear motion. Now, this is in relation to straight line motion. Now there is another type of motion which we call circular motion or rotational motion. Can it have a circular motion or rotational motion? उसकी condition क्या है? उसकी condition है there should be a couple
of force acting on it which will create a torque. ये couple of force हम देखते हैं. यहाँ पर ये एक्सिस है, अगर चाहे तो ये घूम सकता है. ये नीचे का फोर्स और ऊपर का फोर्स, ये इसको इस एक्सिस के चारों तरफ नहीं घुमा सकते. और ये लीनियर फोर्स है, एक ही लाइन में काम कर रहे, दे कैंसल ईच अदर. सो फोर्स ऑन QR and force on PS cancel out each other. Force on QR and PS are linear, co-linear. दोनों एक ही लाइन में काम कर रहे हैं, hence cancel. But force FPQ and FRS इन दोनों फोर्सेस में हम देखते हैं कि 3-4 क्वालिटीज़ हैं. कौन सी क्वालिटीज़ हैं? R नंबर 1 इक्वल, नंबर 2 एंटी पैरेलल. पैरेलल तो है लेकिन डायरेक्शन कैसी है? एंटी पैरेलल, दैट इज अपोजिट टू ईच अदर. And where are they acting? Acting at different points so they act at different points of this system. ये जो 3 कंडीशन होती है, ये मिलाकर हमारी उस कंडीशन को फुलफिल करती है जिसमें हम इसको कपल ऑफ फोर्स कह सकते हैं, which will act to create torque. Hence this become a couple of force ये टॉर्क क्रिएट कर सकते हैं ये दोनों फोर्स. क्यों? क्योंकि ये अलग अलग पॉइंट पे काम करते हैं, एक लाइन में नहीं है. एक लाइन में होते तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते, पर एक यहाँ काम करता है और एक यहाँ काम करता है, इसलिए ये टॉर्क पैदा करेंगे, घुमाने का फोर्स पैदा करेंगे, एंगुलर फोर्स पैदा करेंगे. ओके, सो यहाँ से इस डिस्कशन से ये हुआ, hence there will be a torque acting on this coil. इस पर एक टॉर्क काम करेगा और ये रोटेट होनी शुरू हो जाएगी. अब रोटेट होनी शुरू होगी, दैट मीन्स इफ यू वांट टू रोटेट समथिंग, if you want to rotate a coil, what do we need? We need a coil, we need current in the coil, we need a magnetic field, और उसकी डायरेक्शन हमको इस तरह से सेट करनी चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसा हो तो एक्सिस ऐसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर टू ईच अदर. दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन. यहाँ पर हमने एक रॉड लगा दिया, उसके साथ इस कॉइल को बांध दिया. B इस एक्सिस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो ये जो करंट फ्लो होगी, बिकॉज ऑफ दिस करंट इट विल स्टार्ट रोटेटिंग. किस डायरेक्शन में रोटेट होगा वी कैन ऑलवेज फाइंड आउट. देखिए ये पीछे जा रहा है, ये सामने जा रहा है, ये पीछे जाता है, ये सामने जाता है, तो ये ऐसा घूमेगा. So we can say this will go like this way.
इस तरह से ये यहाँ पर घूमना शुरू करेगा अबाउट दिस एक्सिस। ठीक, अब ये जो ऐसा घूमेगा उस समय इस पर कितना टॉर्क काम कर रहा होगा। तो इसमें हमको एक क्वांटिटी और देखनी है, दैट व्हाट इज द एंगल बिटवीन डिफरेंट क्वांटिटीज। ये वाला जो प्लेन है, इस प्लेन के पास एक एरिया है। एरिया क्या होता है? एरिया इज लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और अगर एरिया वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास डायरेक्शन भी होनी चाहिए। कौन सी डायरेक्शन होती है? ये एरिया की डायरेक्शन है। दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 11th, दैट एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। उसका फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट। यस, और उसका रिजल्ट दैट इज लेंथ इंटू विड्थ इंटू साइन थीटा इंटू एन नॉर्मल। तो उसकी डायरेक्शन नॉर्मल होती है। तो ये एरिया की डायरेक्शन है। तो यहाँ पर जो कॉइल काम करती है उसके पास एक एरिया है और उस एरिया की डायरेक्शन इसके नॉर्मल होती है, प्लेन के नॉर्मल। उस प्लेन के नॉर्मल को मैं यहाँ बना देता हूँ इस तरह से। ये डायरेक्शन किसकी है? ये डायरेक्शन बी की है, बी। ये डायरेक्शन किसकी है? ये डायरेक्शन एरिया वेक्टर की है, एरिया वेक्टर, एंड दिस इज बी वेक्टर। एंड देयर इज ऑलवेज एन एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड बी वेक्टर जब ये ऐसे रोटेट होगा, और ये एंगल को हम मान लेते हैं थीटा। दिस इज थीटा। ओके, ये राइट। अब ये एक पर्टिकुलर रोटेशन में एक पर्टिकुलर इंस्टेंट है जब ये एंगल थीटा बन चुका है, इसमें करंट आई फ्लो हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बी है। इस इंस्टेंट पर इस पर टॉर्क कितना लग रहा है ये हमको फाइंड आउट करना है। टॉर्क फाइंड आउट करना बहुत आसान है, हमारे पास उसका फॉर्मूला है। द फॉर्मूला इज फोर्स मल्टीप्लाई द डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, but this distance should be normal distance between the two forces. Okay? अब ये एक 3 डायमेंशनल डायग्राम है। हमको जैसी ज़रूरत है वैसा हम इसको 2 डायमेंशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर B की डायरेक्शन इस तरफ है, लेकिन अगर मैं इसको इधर से देखूंगा तो मुझे ऐसा दिखेगा अंदर जाता हुआ। इट डिपेंड्स। अगर मैं ऊपर से देखूंगा, इसको ऊपर से देखूंगा तो ये रॉड मुझे ऐसा दिखेगा, ये घूमता हुआ। ये W वाला रॉड है, विड्थ। ये मैग्नेटिक फील्ड इधर दिखेगा। तो जो मुझे कन्वीनियंट होगा, जो मुझे कैलकुलेशन के लिए चाहिए, मैं उधर से व्यू लेता हूं। तो अभी हम इसमें लेते हैं टॉप व्यू। टॉप व्यू मतलब ऊपर से हमको देखना है। टॉप व्यू जब हम इसमें लेते हैं तो हमें ये जो दोनों इसकी लेंथ है, ये लेंथ तो दिखती नहीं है क्योंकि ये ऐसी है और हम इसको ऐसे देख रहे हैं ऊपर से, तो ये नहीं दिखेंगी। क्या दिखेगा? ये W वाला दिखेगा। ओके, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिखेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर हमको दिखती है जो कि ऐसी है। ये B मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ओके, W हमको ऐसे दिखता है, ये विड्थ है, दिस इज विड्थ। लेंथ इसके नीचे ऊपर से हम जब ऐसे देखते हैं तो हमको लेंथ नहीं दिखती, हमने सिर्फ इतना ही बनाया। एरिया वेक्टर ये W है, ये एरिया वेक्टर जो कि इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो नेचुरली इसके भी परपेंडिकुलर है। ये एरिया वेक्टर इधर होता है, एरिया वेक्टर। अब ये देखिए, ये फोर्स किधर लग रहा है, ये फोर्स किधर लग रहा है। ये पूरा का पूरा फोर्स इसको पीछे ले जा रहा है और ये फोर्स सामने ला रहा है, ऐसे।
ये मैं ऊपर से W को देख रहा हूँ, ये पीछे ले जा रहा है और ये सामने ले जा रहा है। इसकी डायरेक्शन कैसी है? परपेंडिकुलर टू B। इसकी डायरेक्शन भी कैसी है? परपेंडिकुलर टू B इन अपोजिट डायरेक्शन। ये जब घूमता है तो फोर्स की डायरेक्शन नहीं घूमती, फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर टू B ही रहता है। ये यहाँ है तो ऐसा है फोर्स, और ये जब यहाँ जाएगा तो भी ऐसा है, भले ये ऐसा हो जाए। ये ये B है तो इधर फोर्स लग रहा है ऐसा, ये फोर्स इस तरफ, और यहाँ पर फोर्स लग रहा है इस तरफ। तो ये फोर्स कौन सा फोर्स है? ये वाला फोर्स है, फोर्स ऑन PQ। सामने वाला फोर्स ये वाला फोर्स है, फोर्स ऑन RS। फोर्स ऑन PQ, दिस इज फोर्स ऑन RS। ओके, ये दो फोर्स लग रहे हैं और ये दोनों ऊपर से मैं देखता हूं B के परपेंडिकुलर है, B के परपेंडिकुलर। ये टॉप व्यू। अब दोनों फोर्सेस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? आंसर है ये इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों फोर्सेस के बीच। ओके, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम कुछ नाम दे देते हैं। लेट्स राइट इट S और D डिस्टेंस। तो ये कौन सा पॉइंट है? ये कौन सा पॉइंट है? ये है Q, ये है R। Q R। ओके, इसका डिसाइड हमने कैसे किया? परपेंडिकुलर टू B, परपेंडिकुलर टू B, राइट। ये W, ये उस कॉइल की विड्थ है। ओके, अब जब ये कॉइल को हम ऐसे घुमाते हैं तो टॉर्क कितना बनता है? आंसर है टॉर्क बनता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। ओके, तो दोनों के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? D, राइट। अब इस D को हम कन्वर्ट कर सकते हैं W के टर्म्स में। देखिए, ये एंगल की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाता हूं। ये एरिया वेक्टर है और ये वेक्टर B है। इस एंगल को देखिए, हमने क्या माना? थीटा। इसका एक इक्वल एंगल और है, कौन सा? इस लाइन पर परपेंडिकुलर कौन है? ये लाइन। इस लाइन पर परपेंडिकुलर कौन है? ये लाइन। तो जो एंगल दो लाइंस के बीच है वही एंगल उनके परपेंडिकुलर के बीच होता है। दिस इज व्हाट आवर ज्योमेट्री सेज। ठीक है, तो ये हमने यहां पर बनाया थीटा। आप चाहे तो इसको जैसा भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ये थीटा है तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना हुआ? थीटा। सो बाय एनी वे जो आपको समझ में आता है, यू कैन ऑलवेज प्रूव दैट दिस एंगल इज थीटा। अगर ये एंगल अब थीटा है तो ये D किसके बराबर है? D डिवाइडेड बाय W। इस ट्रायंगल में देखिए, ये ट्रायंगल में थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है। सो D अपॉन W इज साइन थीटा। So D is equal to W sin theta. ओके, अब हमें टॉर्क बनाना है। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। फोर्स हम पहले निकाल चुके हैं। ये है फोर्स BIL। सो आई राइट हियर BIL। एक ही फोर्स लिया जाता है। BIL मल्टीप्लाइड बाय
the distance d, this distance, and this distance d is equal to w sin theta. W sin theta. Okay. Now this is equal to, अब यहाँ पर आप देखिए length multiplied by width. What is this? Length into width is equal to area. So this I can write as BIA sin theta. This is torque. अब इस टॉर्क को मैं फिर से लिखता हूँ. टॉर्क इज इक्वल टू, ओके, I B A sin थीटा. ये इसका मैग्नीट्यूड है. अब टॉर्क की भी एक डायरेक्शन होती है, B की भी डायरेक्शन होती है, A की भी डायरेक्शन होती है. ऑल दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज. और साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट में अगर एक वेक्टर B है और एक वेक्टर A है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? BA sin थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन A एंड B. तो ये किसका मैग्नीट्यूड है? दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ B क्रॉस A. और ये हमें क्या देगा? एक और वेक्टर क्वांटिटी देगा. क्या देता है? यस, टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी. इसलिए हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, दैट टॉर्क इज इक्वल टू, दिस इज I इंटू B क्रॉस A. दिस. सो दिस इज टॉर्क. ये टॉर्क पैदा हुआ. ये किस पे डिपेंड करता है? कितनी करंट फ्लो हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, और एरिया कितना बड़ा है. इसमें हम एक क्वांटिटी और ऐड कर सकते हैं. इफ देयर आर मोर देन वन कॉइल, इफ देयर आर टू कॉइल्स, टू टर्न्स, देन दिस टॉर्क विल बी डबल. इफ देयर आर थ्री टर्न्स, triple. If there are n turns, then it will be n times. So for n turns, torque is equal to NIBA. This is the formula for torque. क्वांटिटी इसकी क्या होगी? मैग्नीट्यूड. टॉर्क का मैग्नीट्यूड IBA sin थीटा, एन लगा लीजिए. सो दिस विल बी टॉर्क, दिस इज INBA sin थीटा. दिस इज टॉर्क. सो ये आपने देखा टॉर्क जीरो नहीं हुआ. अगर टॉर्क जीरो नहीं हुआ, इट हैज सर्टेन क्वांटिटी, तो टॉर्क का इफेक्ट क्या होता है? अगर टॉर्क कैंसिल नहीं हो रहा, देयर इज ए नेट टॉर्क, देन देयर विल बी रोटेशन रिजल्टिंग फ्रॉम दिस टॉर्क. तो ये टॉर्क इसको एक रोटेशन देता है, और ये पूरी कॉइल ऐसा घूमती. अब इस कॉइल के नीचे मैंने पंखा लगा दिया. ये रॉड लगाई, रॉड के साथ पंखा लगाया, ये कॉइल ऐसा घूमी, पंखा घूमता है. व्हाट डू वी कॉल इट? मोटर. सो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ मोटर. तो हो सकता है मोटर आपके सिलेबस में नहीं है, बट रिमेंबर दिस इज मोटर. दिस इज प्रिंसिपल ऑफ मोटर. सो व्हाट यू आर स्टडिंग इज द प्रिंसिपल, द कंसेप्ट. दिस इज कंसेप्ट ऑफ मोटर. So when there is a current flowing in the coil and there is a magnetic field, the coil will rotate. It will experience a torque. हमने एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करना है. इसको हम परमानेंट मैग्नेट रख के भी पैदा कर सकते हैं, और दो कॉइल आमने सामने लगा के भी पैदा कर सकते हैं, क्योंकि कॉइल से कॉइल के बीच में मैग्नेटिक फील्ड बनता है. दिस यू हैव सीन इन द प्रीवियस वन. ओके, तो ये टॉर्क आया. अब इस टॉर्क से रिलेटेड एक दो छोटी छोटी चीज. व्हेन दिस टॉर्क विल बी मैक्सिमम, देखिए यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और ये मैंने यहाँ पर प्लेन रखा. अब ये जो कॉइल है ये ऐसे घूमती है. तो जब ये ऐसे घूमेगी तो किस समय टॉर्क मैक्सिमम होगा? ये मैग्नेटिक फील्ड है. क्या इस समय टॉर्क मैक्सिमम है या इस समय टॉर्क मैक्सिमम है?
ये क्या है, नॉर्मल टू बी। लेकिन एक चीज और देखिए, थीटा किसके बीच का एंगल है, बी और एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर, क्या ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है? आंसर नो, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये होती है। दिस इज डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। सो व्हेन आई से द मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, this is the direction of magnetic field, this is coil, this is area vector, then what is the value of theta? Answer, the value of theta is 0. क्यों? ये एरिया वेक्टर है और ये b है, ये तो इस समय थीटा 0 होता है। कब? जब ये कॉइल कैसी रखी हुई है, प्लेन ऑफ द कॉइल इज नॉर्मल टू मैग्नेटिक फील्ड, ये उस समय एरिया वेक्टर 0 है ये। तो टॉर्क कितना होगा? इफ थीटा इज इक्वल टू 0, साइन थीटा इज 0, टॉर्क इज 0। तो टॉर्क 0 कब हुआ? वी राइट दैट कंडीशन, स्पेशल कंडीशन, टॉर्क इज 0। ये मैग्नेटिक फील्ड है B, ये प्लेन ऑफ द कॉइल है और ये इसका एरिया वेक्टर। दिस इज एरिया वेक्टर जो कि कॉइल के नॉर्मल होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और इस समय टॉर्क 0 होता है। प्लेन ऑफ कॉइल इज नॉर्मल टू बी। प्लेन ऑफ कॉइल इज नॉर्मल टू बी। तो जब ये नॉर्मल टू बी रहेगा उस समय थीटा की वैल्यू क्या होगी? थीटा इसका एंगल नहीं है, थीटा एरिया वेक्टर और बी के बीच का एंगल है, थीटा। तो यहां नॉर्मल लिख रहे हैं, यहां 0 लिख रहे हैं, तो ये नॉर्मल तो प्लेन ऑफ कॉइल के लिए है और ये 0 ए और बी के लिए, याद रखिए। सो देर इज नो कंट्रोवर्सी, टॉर्क इज 0, देन टॉर्क इज मैक्सिमम। ये कब होगा? जब ये बी की डायरेक्शन है और यही हमारी कॉइल का प्लेन ऐसा है, दिस इज कॉइल और इसका एरिया वेक्टर ये है, भले ऊपर हो या नीचे हो। ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। दिस इज एरिया वेक्टर। सो अभी प्लेन ऑफ कैसा है? प्लेन ऑफ कॉइल along B. Plane of coil is along B, then torque is maximum. And what is the value of theta we have to take? 90 degree. ये कंडीशन याद रखिए। तो जब अगर ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है और कॉइल ऐसा रखा हुआ है, टॉर्क इज मैक्सिमम, ऐसा हो गया, टॉर्क इज मिनिमम। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टॉर्क? NBA sin theta. Please remember, NBA sin theta multiplied by I. So, which are the factors which create torque? On which torque depends? Number of turns, current, strength of magnetic field, and larger is the area. So, how much is the maximum torque when theta is equal to 90? तो यहाँ थीटा को 90 कर दीजिए। थीटा को 90 किया तो ये क्या हो गया? 1। तो मैक्सिमम टॉर्क कितना हुआ? टॉर्क मैक्सिमम इज इक्वल टू NIBA. This is the maximum torque which can be created by any coil in magnetic field strength B. तो जैसे जैसे करंट इंक्रीज होगी टॉर्क इंक्रीज होता जाएगा। एरिया, मैग्नेटिक फील्ड, नंबर ऑफ टर्न्स, ये हम कंस्ट्रक्ट करके बना देते हैं कॉइल का। जैसे ही करंट फ्लो कराते हैं टॉर्क इंक्रीज होता है एंड इट विल स्टार्ट रोटेटिंग। नाउ हाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू मोटर, दैट इज इंजीनियरिंग मैटर and that we can study in a different
topic of motor. But this is concept of motor. This is how a coil rotates. This is also a concept which we will use to measure electric current by using galvanometer. So next topic we will study how we are going to use this coil to measure electric current, because we have seen torque, and torque depends upon, torque is NBA I. So if NBA and torque are calculated, we can always measure I, and that we will do in the next lecture of galvanometer. Thank you.